हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर आपका डाउट सेक्शन लेकर के आया हूँ। आप ही के डाउट्स है वह। चलिए पहला जो डाउट्स है वो देखिए आपके क्या क्या। पहला जो डाउट्स है आपके सामने में है वही है आपके हैं। सेकेंड जो डाउट्स क्या है वो आप देखिए क्या है, ये आपके 3D का ही डाउट है आपके। चलिए नेक्स्ट आपका जो डाउट है वो आपके कुछ फंक्शंस के हैं। एंड फोर्थ डाउट है आपके ये भी कुछ फंक्शन कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पे है। हैंड से ही लिख दिया है। चलिए ओके, थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है वह क्वेश्चन आपके। ये आपका फंक्शन है रियल नंबर टू 0 to infinity बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट 5 into f of x plus y इज इक्वल fx into fy है एंड f ऑफ 3 गिवन है। तो देन आपको 0 से 5 नहीं आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 0 to infinity है। दैट मीन्स क्या होगा, जो इमेज है जितने भी हैं यानी इसके जो को डोमेन है हमेशा पॉजिटिव ही है, यानी क्या होगा 0 कभी नहीं हो सकता। पहले यहाँ पे देखिए आपका f ऑफ 0 निकालिए। तो 0 निकालने के लिए मैंने क्या किया, x एंड y दोनों को आप 0 पुट कर दो। x एंड y दोनों को आप 0 पुट करेंगे तो ये आपका कितना हो गया 5। f ऑफ 0 प्लस 0 क्या होगा f ऑफ 0, और दिस इज क्या होगा f ऑफ 0 इंटू क्या होगा f ऑफ 0। अब आप f ऑफ 0 आपका 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे f ऑफ 0 है, ये आपके जो f ऑफ 0 है वो आपका काउंट भी 0 हो गया, क्योंकि 0 to infinity है। तो इसीलिए इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देन आपका क्या होगा f ऑफ 0 आपका क्या हो गया 5 हो गया, राइट है। नेक्स्ट देखिए, अब आप मुझे निकालना क्या है, f1 f2 f3 की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे भी आपको f ऑफ x प्लस वाई को f1 f2 f3 की वैल्यू, और दूसरी पॉइंट क्या है f3 की वैल्यू भी आपका गिवन है। f ऑफ 3 आपका किसके इक्वल है, ये आपका है 3 to 0 है। तो चलिए तो इसको हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। पहले मैंने क्या किया, एफ एक्स के प्लेस पे आपने वाई को मैंने क्या लिया, एक्स को एक्स ही रहने दे, वाई को मैंने 1 ले लिया। तो ये आपका कितना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आपका कितना होगा एफ ऑफ एक्स, और ये आपका क्या होगा, ये मेरा हो गया एफ ऑफ 1 हो गया। तो देन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बताइए क्या हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ 1 अपॉन क्या हो गया 5 हो गया। चलिए अब यहाँ से देखिए हम f1 f2 f3 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। कैसे, अब ये देखो x के प्लेस में मैंने क्या डाला, मैंने 1 डाला। तो ये क्या होगा f ऑफ 2 इज इक्वल क्या हो गया f ऑफ 1, और फिर क्या होगा f ऑफ 1 बाई क्या हो गया 5। अभी x के प्लेस से मैंने 2 डाला, तो ये क्या हो गया आपका 2 प्लस 1 क्या होगा f3 इज इक्वल क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या होगा f ऑफ 2 और इंटू क्या होगा f ऑफ 1 बाई 5 हो गया। f ऑफ 2 की वैल्यू बताइए क्या होगा, f1 का स्क्वायर है। तो ये एक्चुअली वो मेरा क्या होगा f1 का स्क्वायर बाई क्या है 5 है। तो f2 के प्लेस पे आप डालेंगे तो ये क्या होगा f1 का क्या हो जाएगा, ये हो गया f1 का क्या हो गया क्यूब, और ये अपॉन क्या हो गया, एक 5 यहाँ भी है और ये 5 ये हो गया यानी 5 का स्क्वायर। और f ऑफ 3 हमारा किसके इक्वल है 3 to 0 है। तो यहाँ पर आप डाल दिए 3 to 0 और इंटू क्या हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा f ऑफ 1 का क्या हो गया, ये हो गया क्यूब। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे ये आपका 64 और ये क्या हो गया 5 क्यूब हो गया, f ऑफ 1 का क्या हो गया होल क्यूब हो गया। यानी ये आपका कितना होगा f ऑफ 1 का होल का क्यूब किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 4 इंटू 5 का क्या हो गया क्यूब, दैट मीन्स 20 का क्यूब। तो देयरफॉर f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गया 20 आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए, इसे आप देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गया आपका, f ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगा, f ऑफ 1 आपका क्या है 20 है। तो ये आपका 20 डाल दिया, तो ये आपका कितना हो गया 20, दैट मीन्स क्या होगा 4 ऑफ fx आ गया, राइट है। दैट मीन्स क्या होगा 4 ऑफ fx आ गया। अब ये वैल्यू आप डालते जाइए, क्योंकि मुझे निकालना क्या है f ऑफ 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 0 डालेंगे तो f ऑफ 0 हो गया, f ऑफ 1 हो गया, फिर क्या होगा f ऑफ 2 हो गया, f ऑफ 3 हो गया, फिर क्या होगा f ऑफ 4 हो गया, और फिर क्या हो गया f ऑफ 5 हो गया। चलिए तो f ऑफ क्या हो गया f। अब ये बताइए कितना हो गया। नेक्स्ट मेरा बताइए f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 मैंने डाला, 1 की वैल्यू तो निकल गया, 1 तो मेरा 20 है, ये मेरा हो गया 5 हो गया, दिस इज मेरा क्या है 5 है, f0 5 है, ये मेरा क्या है आपका 20 आपका आ गया। चलिए और f ऑफ 2 बताइए कितना होगा, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो गया 4 इंटू कितना हो गया f ऑफ 1।
तो एफ ऑफ वन, इसको मैंने एफ ऑफ वन कितना होगा, एफ ऑफ वन क्या आ गया 4 इंटू क्या होगा 20। एफ ऑफ 3 बताइए क्या हो गया आपका 4 इंटू क्या होगा एफ ऑफ 2, तो फिर क्या हो गया 4 का स्क्वायर क्या होगा 20 हो गया। एफ ऑफ 4 बताइए क्या हो गया आपका 3 इंटू क्या होगा 4 इंटू एफ 3, तो ये मीन्स क्या होगा 4 क्यूब इंटू 20 कर दीजिए। और एफ ऑफ 5 क्या हो गया आपका 4 इंटू क्या हो गया एफ 4 हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा 4 का क्या हो गया आपके, ये हो गया आपका 4 की पावर 4 इंटू 20 हो गया। अब इस सभी वैल्यू को आप यहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा वो देखिए, ये तो हो गया आपका 5 हो गया, ये मेरा हो गया 20 हो गया। नेक्स्ट हो गया F2 मेरा क्या हो गया 4 इंटू 20, 4 का स्क्वायर इंटू 20, 4 का क्यूब इंटू 20 और फिर क्या हो गया 4 की पावर 4 इंटू 20। एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका जीपी में है, तो जीपी में क्या है आपका, तो ये ए मेरा क्या होगा r की पावर ये हो गया 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ए मेरा है 5, r आपका कितना हो गया 4, 4 की पावर 6 माइनस 1 और दिस इज़ क्या हो गया 4 माइनस 1। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 6825, देयरफॉर ऑप्शन मेरा डी मेरा करेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Image of the point 1 minus 2 1 with respect to the line passing through this and this is this हो गया। बस ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये आपका मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, देखिए आपका, और पॉइंट आपके क्या है, क्या गिवन है आपके, ये आपका सपोज किया कि ये मेरा पॉइंट बी है, बी का जो पॉइंट मैंने क्या ले लिया, दिस इज़ 1 1 क्या हो गया 2, और दूसरा जो पॉइंट है सी है 2 2 1 है। अब एक आपका इमेज निकालना है, ए का सपोज किया ये मेरा पॉइंट है, ये 1 माइनस 2 1 है और इसका मुझे इमेज निकालना है। तो इमेज क्या हो जाएगा, इमेज कुछ ऐसा ही बनेगा। इसके जो इमेज जो बन गए वो कुछ ए है, तो ए डैश मेरा इमेज हो गया और इसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया। चलिए बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट ही होगा। चलिए अब ये मुझे ए डैश निकालने हैं, तो पहले देखिए हम बी सी का इक्वेशन बताइए। तो इक्वेशन ऑफ आपका जो बी सी है वो क्या हो गया, वाई माइनस नहीं एक्स माइनस क्या हो गया आपके, ये है आपका x माइनस 1 अपॉन क्या होगा 2 माइनस 1 हो गया, y माइनस 1 2 माइनस 1 1 हो गया, एंड z माइनस 2 और 1 माइनस 2 क्या होगा माइनस 1। कोई पॉइंट निकालना है तो लैम्डा डाल दीजिए, तो x मेरा क्या हो गया लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू क्या हो गया लैम्डा प्लस 1 और z इज इक्वल क्या होगा माइनस लैम्डा प्लस 2। तो ये मेरा पॉइंट हो गया आपका लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 और माइनस लैम्डा प्लस 2 हो गया, राइट है। अब इसका AM का डायरेक्शन रेशियो बताइए क्या हो जाएगा, तो ये मेरा डायरेक्शन रेशियो जो बनेगा वो क्या होगा लैम्डा, और ये हो गया लैम्डा प्लस 3 और ये हो गया माइनस लैम्डा प्लस 1 आ गया, राइट है। अब ये बताइए BC का डायरेक्शन रेशियो है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो बनता है वो क्या है 1 1 माइनस 1 है, तो दोनों का ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया आपका, ये हो गया लैम्डा, फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा लैम्डा प्लस 3 हो गया, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस लैम्डा और माइनस 1 इज इक्वल 0, यानी क्या होगा 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल 0। दैट मीन्स लैम्डा क्या हो गया माइनस 2/3 हो गया आपके, राइट है। लैम्डा की वैल्यू क्या हो गया आपके, लैम्डा इज इक्वल कितना हो गया माइनस 2/3 हो गया। तो देयरफॉर m की जो वैल्यू है वो क्या हो गया आपका, इसमें आप डाल दीजिए तो ये कितना हो गया आपके लैम्डा की वैल्यू आपका कितना, लैम्डा की वैल्यू माइनस 2/3 डालेंगे तो m आपका कितना हो जाएगा माइनस 2/3 प्लस 1 माइनस 2/3 प्लस 1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया 2/3 और प्लस 2, यानी m कितना हो गया आपका, दिस इज़ 1/3 और ये हो गया आपका 1/3 3 6 प्लस 2 क्या होगा 8/3 हो गया, यही मेरा m आ गया। m मेरा हो गया 1/3 और दिस इज 8/3 होगा। अब इसका इमेज बताइए क्या हो गया, इमेज निकालना हो तो इसका शॉर्टकट इसके डबल का क्या कीजिए, a को माइनस कर लीजिए, m के डबल से इसको a को माइनस कर लिए तो a डैश निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/3 माइनस 1 हो गया, फिर 2/3 प्लस 2 हो गया
और फिर क्या हो गया 16/3 और ये -1 आ गया। यानी आपके जो इमेज जो बन गया वो कितना हो गया -1/3 और ये हो गया आपका 8/3 और ये हो गया आपका 13/3 जो कि हमारा किसके इक्वल है a डैश जो है वो हमारा किसके इक्वल है। ये जो मेरा a डैश आपने निकाले हैं a डैश जो मेरा निकला है ये आपके a डैश 2/3 है ना, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। a डैश आपका कितना हो गया मेरा ये 2/3 यानी क्या हो गया -1/3 8/3 और दिस इज़ क्या होगा 13/3 हो गया जो कि हमारा किसके इक्वल है एल एम एन की इक्वल है। तो देन L² M² प्लस N² निकाल दीजिए तो ये आपका कितना हो गया L² प्लस M² प्लस N², यही है ना। तो ये आपका कितना हो गया 1/9, ये हो गया 1/9 हो गया 64/9 और ये हो गया आपका 169 क्या हो गया 9 हो गया आपके। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा 26 हो गया। तो देयरफॉर मेरा जो आंसर हो गया यहाँ पे 26 हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए बहुत ही आसानी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, फंक्शन है, फंक्शन f है r माइनस आ गया यानी एक्सक्लूड करना है माइनस और डोमेन में क्या है -1/2 नहीं है एंड ये आपका कोडोमेन r है। g का जो डोमेन में क्या है r माइनस क्या है -5/2 है यानी एक्सक्लूड किया हुआ है और कोडोमेन आपका r है, डिफाइंड एज fx और gx है। देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of g हो गया। अब देखिए डोमेन निकालना हो तो f of g के लिए हम क्या करेंगे पहले, अब यहाँ देखिए f of g जब आपको निकालना हो यही है ना f of g है, f of g x निकालना है तो पहले इसका मीनिंग क्या होगा f of g x। तो डोमेन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्या होना चाहिए gx मस्ट बी डिफाइंड, मस्ट बी डिफाइंड हो गया। तो डिफाइंड बताइए क्या होगा, gx आपका कहाँ पे है, gx आपका क्या है, gx जो है वो आपका है mod x + 1 और 2x + 5 दैट मीन्स x कांट बी -5/2 राइट है। x की जो वैल्यू है -5/2 नहीं हो सकता राइट है। चलिए दूसरी पॉइंट आप देखिए तो इतना तो क्लियर हो गया, डिफाइन तभी होगा इसका डोमेन निकालें gx को डिफाइन होना होगा और ये डिफाइन कब नहीं है -5/2। तो r को छोड़ करके -5/2 यहाँ पर दो केसेस बनते हैं 2 और 4 में भी है। चलिए अब इसको हम नेक्स्ट हम निकालते हैं f of g निकाल दीजिए। तो f of g मेरा तो यही हो गया mod x + 1 क्या हो गया 2x + 5 हो गया। अब f का देखिए यही है, अब इसमें आप डाल दीजिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये पूरी नंबर डालेगा। तो 2 ये आपका कितना हो गया mod x + 1 क्या हो गया दिस इज़ 2x + 5 हो गया और प्लस क्या हो गया 3 हो गया और दिस इज़ क्या हो गया 2x प्लस क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 2x प्लस क्या हो गया और ये मेरा हो गया 2x प्लस क्या हो गया 5 और ये है +1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा आपका 2 mod x प्लस क्या हो गया आपका 2 और ये है आपका 6x और ये है 15। एलसीएम कैंसिल ही हो जाएंगे तो 2 mod x प्लस क्या हो गया 2 और ये है मेरा 2x और प्लस क्या हो गया 5 आ गया राइट है। यानी अब ये देखिए यहाँ से आपके दो केसेस बनेंगे। अब ये क्या केस बनेगा, x आपका क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये आपका कितना होगा 6x + 2x क्या होगा 8x प्लस क्या होगा 17। अब जब आपका ये ग्रेटर देन है तो 2x और 2x क्या हो गया आपके 4x और प्लस क्या हो गया 7 हो गया राइट है। देखिए x ग्रेटर देन 0 तो ये आपका नीचे का टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता। दूसरा देखिए x लेस देन 0 हो गया तो बताइए क्या हो गया mod x क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे तो ये मेरा क्या हो गया 4x प्लस क्या होगा 17 और ये टर्म आपका कैंसिल हो गया क्योंकि लेस होने पर क्या हो गया आपका दिस इज -x हो जाएंगे तो कैंसिल हो गया तो देयरफॉर 7 तो ये आपके आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया इट इज़ डिफाइंड हो गया, इट इज़ डिफाइंड फॉर दिस टर्म क्या हो गया आपके डिफाइंड है फॉर ऑल x के लिए। ये क्या हो गया इज डिफाइंड फॉर ऑल x राइट है। अब यहाँ देखिए क्या हो गया ये वाली जो डिफाइन है वो सभी x के लिए है तो यहाँ पर क्या ग्रेटर देन 0 है तो ये भी आपका डिफाइन है और ये भी डिफाइंड है राइट है। लेकिन यहाँ पर क्या है एक मेरा gx है वो डिफाइंड नहीं है किस पे -5/2। तो f of g का जो डोमेन आ जाएगा वो डोमेन आपके कितना हो गया r माइनस क्या हो गया -5/2। तो देयरफॉर ऑप्शन सेकंड मेरा करेक्ट हो गया आपके। चलिए ठीक है क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ चलिए देखिए, इसमें क्या है, दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका दिया हुआ है और बताना यह है कि कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे इसे ज़रा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। एफ एक्स मेरा देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक इसमें कंसीडर करना है। ये आपको जो कंसीडर करना है आपको -1 से लेकर के 1 के बीच में कंसीडर करना, राइट है। तो आपका पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बताइए, ये क्या हो गया, -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ कैसा बनता है वो देखिए। 0 से 1 के बीच में आपके जो ग्राफ बनेंगे वो कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा आपके। और ये -1 में क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, राइट है, क्योंकि -1 भी नहीं लेना। चलिए ठीक है, ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, ये राइट है। दूसरा देखिए साइन का, देखिए ग्राफ कैसा बनता है आपका। साइन का देखिए, साइन आपका हो गया πx हो गया और x आपका है 1 और -1 के बीच में है, तो साइन πx का मीनिंग क्या हो गया, ये आपका x के 1 डालेंगे तो ये साइन पाई और ये क्या हो गया, साइन -पाई हो गया। यानी इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया। अब ये देखो, ये हो गया 0 से लेकर के साइन पाई हो गया और नीचे आपका क्या होगा, 0 से लेकर के माइनस साइन पाई आ गया। तो ऊपर की जो वैल्यू है, एक तो आपका π/2 पे 1 आएगा और बाकी पे क्या होगा, <0 आएंगे। यानी ये क्या है, ये आपका 0 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपका आ जाएगा। नीचे में आपका क्या हो जाएगा, 0 से लेकर क्या हो गया, ये -1 तक जाएगा, तो ये आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो साइन πx की जो वैल्यू जो बनेगा, उसका जो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो देखिए आपका हो गया, ये आपका -1 और ये है 1। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका बनेगा -1 बनेगा। ये आपके हो गया 0 पे, तो ये नहीं ले सकते और ये तो लेना ही नहीं आपको, राइट है। तो ये आपका नीचे आ गया, राइट है। किसका हम ड्रॉ कर रहे हैं, साइन का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। साइन आपके क्या हो गया, πx का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, किसके बीच में, ये -1 और 0 के बीच में। और 0 से 1 आ गया तो देखिए इस पे जो आपका हाफ है उस पे तो 1 हो जाएगा साइन π/2 और बाकी पे क्या हो गया आपका, वो आपका <1 है, तो इसलिए वो आपका बनेगा 0 बन जाएगा आपका, राइट है। ये आपका बन जाएगा 0 ही बनेगा, क्योंकि ये भी 1 नहीं लेना है, तो ये आपका बन गया, राइट है। तो देखिए, तो ये आपका, अब दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो देखिए आपका 0 से 1 तक हो गया, 0 से 1 तक ये 0 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 0 है, फिर 1 है, फिर ये 0 हो गया। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो आपका जो ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, वो देखिए आपका, ये जो बनेगा आपका 0 बन जाएगा। ये जो बनेंगे आपके क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, 0 से 1 के बीच में 0 है और ये भी आपका 0 ही हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये क्योंकि 1/2 पे 1 है, लेकिन 0 के कारण वो 0 ही हो जाएंगे। तो देयरफॉर इसके जो फाइनल जो रिजल्ट आ गया वो क्या हो गया आपका, ये हो गया 1 पे, ये मेरा हो गया 0 हो गया। दूसरा देखिए आपका 0। अब देखिए -1 पे देखिए, इसका भी -1 है और इसका भी -1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसा आ जाएगा। 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 पे क्या होगा, 0 ही हो जाएंगे। तो ये आपका होगा, ये तो इंक्लूड ही नहीं करना है, तो ये आएगा, राइट है। अब ये देखिए ग्राफ मेरा क्या है, वो ब्रेक हो रहा है। किस पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे। सो -1 to 1 पे दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 0। कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो देयरफॉर ये आपका क्या हो गया, तो कंटिन्यूअस कहाँ है, -1 से 0 पे कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल एट -1 to 1 ये भी नहीं है, क्योंकि बीच में ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए डिफरेंस कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल ही कह रहा है कि डिफरेंशिएबल एट x = 0। जब ये कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी हो सकता है जब उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो ये भी आपका नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हो गया, आपके क्या क्या पॉइंट नहीं हुआ, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो आपके लिए ऑप्शन जो बना वो क्या बना, यही हो गया ऑप्शन ए। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। चलिए आपके सारे डाउट्स हैं ना आपके कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।